तो ये था अंतर्राष्ट्रीय बाजारों का सूरत हाल आपके सामने। और अगर आप सुबह सुबह अगर आज व्यापार जगत की खबरें अखबारों में ना पढ़ पाए हों तो हमारे संवाददाता अभिषेक झा अब आपके लिए लेकर के आ रहे हैं कि दुनिया भर के या देश के भर में जो पेपर्स हैं उसमें क्या कुछ व्यापार जगत की खबर रही है। अभिषेक, गुड मॉर्निंग। और क्या कुछ खबर रही है आज व्यापार जगत के मोर्चे पर? सुप्रभात अरुण। आज जो कल की जो खबरें हैं जिन्होंने बहुत ज़्यादा सुर्खियां बटोरी है आज के अखबार में, पहले खबर है जो आर्थिक जगत के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण रही। कल रिजर्व बैंक ने अपनी जो दरें हैं उनको लगभग उसी स्तर पर बरकरार रखा है, जिससे हालांकि उद्योग जगत को आशा थी कि इंटरेस्ट रेट में थोड़ी सी कटौती हो सकती है और जो उनकी विकास दर है उसको बढ़ाया जा सकता है, लेकिन रिजर्व बैंक ने फिलहाल के लिए बढ़ती हुई महंगाई दर को शायद मेंटेन करने के लिए, उसमें थोड़ी सी कंट्रोल करने के लिए और इंडस्ट्री को भी एक तरीके से सामान्य दर पर रखते हुए अपनी इंटरेस्ट दरों को लगभग बराबर रखा है। और जो दूसरी खबरों में जो हमारी एशियन डेवलपमेंट बैंक ने भारत की विकास दर को 5.5% कर दिया है, जो कि पहले उन्होंने 5.7% के तकरीबन आंकी थी, लेकिन शायद पिछले समय में जिस तरह से आर्थिक गतिविधियों ने अपना रुख बदला है उसमें कहीं ना कहीं जो आर्थिक जगत के विश्लेषक हैं उनकी चिंताएं साफ तरीके से सामने आ रही हैं और जो हमारा विकास दर है उसको भी धीरे धीरे नीचे की तरफ लाया जा रहा है। 5.7 से 5.5% की विकास दर एक पॉलिसी मेकर्स के लिए कहीं ना कहीं एक चिंता की बात हो सकती है। अगली खबर है अखबार पायनियर ने ये खबर दी है कि पायनियर अखबार ने कहा है कि अभी जो हमारे फिलहाल एक और खबर है कि एचडीएफसी बैंक और आईसीआईसीआई बैंक हालांकि इस खबर पे राजी हो गए हैं। आरबीआई गवर्नर ने ये भी बैंकों को अपने निर्देश दिए हैं कि अभी वो जो मिनिमम सेविंग बैंक में बैंक थोड़े से चार्ज करते थे अपने कस्टमर से कुछ पैसे, कि उनको अपने सेविंग्स बैंक में कुछ ना कुछ पैसे हमेशा मेंटेन करने पड़ेंगे और ऐसा नहीं होने की सूरत हाल में बैंक उन पर पेनल्टी भी लगाते थे। तो कस्टमर्स को एक तरह से रिलीफ देते हुए आरबीआई ने ये निर्देश दिया बैंकों को कि किसी भी कस्टमर्स को इस तरह की कोई भी पेनल्टी न लगाई जाए जिसमें कि मिनिमम सेविंग्स अकाउंट में कुछ मिनिमम पैसे उनको रखने की बाध्यता हो। साथ ही इस बारे में आरबीआई ने बैंकों को थोड़ी सी राहत इस मोर्चे पर दी है। उन्होंने बैंकों को कहा है कि अगर बैंकों के पास थोड़ा सा स्कोप बनता है तो वो कस्टमर से उनके सर्विसेज के लिए चार्ज कर सकते हैं। वो बैंकों पर निर्धारित हुआ कि वो किस तरीके की सर्विसेज के लिए कितना चार्ज करते हैं, लेकिन फिलहाल वो सेविंग्स के अकाउंट को मेंटेन करने के लिए कस्टमर से किसी भी तरह का चार्ज नहीं करेंगे, ऐसा आरबीआई ने अपने निर्देश में कहा है। एक और बड़ी खबर जो आ रही है वो है इंडियन एक्सप्रेस ने इन खबरों को सुर्खी बनाया है। स्पाइस जेट ने कल अपने जो फेयर्स थे, अपनी एयर फेयर्स में कटौती, कुछ छूट देने की कोशिश की थी, जिसको कि डीजीसीए ने तत्काल प्रभाव से हटाने का निर्देश दिया है। डीजीसीए का कहना है कि स्पाइस जेट ने पिछले दिनों में जो अपने घाटे दिखाए हैं उसके बाद इस तरह का डिस्काउंट बताना बहुत ज़्यादा उचित नहीं है। और स्पाइस जेट ने हालांकि स्पाइस जेट ने अपने स्टेटमेंट में कहा है कि उसने जितने भी सीटें इस डिस्काउंट फेयर में दी थी उन सब उसने सेल कर लिया है। करीब 1.7% सीटें थी जिसको कि स्पाइस जेट ने इस छूट के तहत कस्टमर्स के लिए ओपन किया था और उसमें अगर एक तरह से एवरेज निकालें तो लगभग 2 सीटें प्रति उड़ान कस्टमर्स के लिए खोली गई थी। स्पाइस जेट का कहना है कि उसने सारी सीटें बेच दी हैं और इसीलिए वो इस स्कीम को अब वापस लेने के लिए तैयार है। साथ ही एक और खबर जो है कि कार की सेल लगातार दूसरे साल तक जो है निराश कर रही है उद्योग जगत को। कार की सेलों में कोई किसी तरह की बढ़ोतरी नहीं आई है। हालिया वोट ऑन अकाउंट के बाद जिसमें कि एक्साइज ड्यूटी को 5% कम किया गया था, उसके बाद ये उम्मीद जगी थी कि कार सेल में या मोटर ऑटोमोबाइल के सेक्टर में थोड़ा सा जो ग्रोथ है वो पिकअप हो सकता है, लेकिन ऐसा कोई भी जो माहौल है वो बनता हुआ नहीं दिख रहा है। कार की सेल जो मारुति है उसने भी लगभग पिछले साल भी लगभग 10.5 लाख यूनिट कार सेल की थी और इस साल भी उसकी जो सेल है लगभग उतनी % है। बाकी हुंडई का सेल वो बहुत ज़्यादा निगेटिव में चला गया है और बाकी सेक्टरों में भी बाकी कंपनियों का भी मिला जुला सा असर रहा है। तो शायद उद्योग जगत को भी थोड़ा सा और वक्त लगेगा इस मामले में कस्टमर्स को कन्विंस करने के लिए। एक और खबर है जो आम कस्टमर से बहुत ज़्यादा रिलेटेड है कि ट्राई ने बहुत दिनों के बाद लगभग एक तरह से कहें तो 8 सालों के बाद केबल ऑपरेटर्स को अधिकार दे दिए हैं कि वो अपने केबल की जो दरें हैं, जो केबल की फीस है उसमें थोड़ी सी बढ़ोतरी कर सकते हैं। मामला सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग था, इसकी वजह से पिछले 5-6 सालों से केबल ऑपरेटर्स ने केबल सर्विसेज की दरों में कोई बढ़ोतरी नहीं की थी। फिलहाल उन्होंने जो इन्फ्लेशन के डेटा है उसको आंकते हुए करीब 27.5% की दरों, जो केबल की दरें हैं उनमें 27.5% तक की बढ़ोतरी का फैसला किया है और ये दो किश्तों में लागू की जाएंगी। पहली किश्त 15 अप्रैल से लागू होगी। ये उन शहरों के लिए है जो कि अर्बन और सेमी अर्बन,
जहाँ पर कि केबल ऑपरेटर्स सर्विसेज मुहैया कराते हैं आम जनता को। अरुण, आज के लिए बिजनेस सुर्खियों से मेरे पास इतना था, और इसके बाद हम चलते हैं अरुण और सिद्धांत के पास। शुक्रिया अभिषेक झा, आपने तमाम जानकारी दी। पेपर्स में